भविष्य के मेरे अध्यापक साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। सीबी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने मैथ्स स्टार्ट की थी और फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और पार्ट फर्स्ट हमने पूरा किया था। और पार्ट फर्स्ट का जो विनर था, प्राइज वाले क्वेश्चन का एकमात्र उत्तर आया था, जो मेरे लिए काफ़ी अजीब भी लगा। एकमात्र विद्यार्थी ने, अर्थात मेरे भविष्य के अध्यापक साथी ने उत्तर किया था। उनका नाम था जस्सी सिंह। बहुत ही अच्छा काम, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया इन चीज़ों को। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। और हमने कुछ गाइडलाइन फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि इन 5 बातों का आपको ध्यान रखना है। और इसी क्रम में फ्रैक्शन की थ्योरी करते हैं। कुछ देर थ्योरी करेंगे तो कुछ देर क्वेश्चन करेंगे, जो मिश्रित क्वेश्चन होंगे और आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, थ्योरी क्या है, कहाँ से ख़त्म किया था, जहाँ से वो पार्ट फर्स्ट को ख़त्म किया था वहीं से इसको शुरू कर देते हैं। हमने दोस्तों भिन्न पढ़े थे और भिन्न में पढ़े थे उचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, अनुचित भिन्न बोले तो इम्प्रॉपर। और अब पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप नोट्स बना रहे होंगे, और जो चीज़ों की आपको ज़रूरत महसूस हो रही है। सभी के नोट्स बनाने की कतई ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। तो भिन्नों की तुलना पढ़ रही हैं, पढ़ेंगे अपने आज। भिन्नों की तुलना का मतलब क्या है समझते हैं। भिन्न कई प्रकार से होती है। जैसे मान लेते हैं अपने 5/3, 1/3, 2/3, 6/3, 7/3, इसको हटा देते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए बड़ी भिन्न कौन सी है, या पूछ लिया जाए छोटी भिन्न कौन सी है। और मैंने आपको बताया था बिल्कुल बेसिक से लगूंगा और टॉपिक को पूरा करवाऊंगा। और आधे टाइम थ्योरी करवाऊंगा तो आधे टाइम में क्वेश्चन कराऊंगा। और क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया करो, और प्राइज वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया करो। या आपसे पूछ लेगा आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं इसको, आरोही क्रम में, कि भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या पूछेगा दोस्तों अवरोही क्रम में लिखो। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब कुछ रूल होते हैं इनमें, यानी भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब इनमें देखें तो सभी के हर समान है। कई बार ऐसी भिन्न आ जाती है, जैसे 3/5, 3/2, 3/7, 3/4, कि जिसमें अंश सेम हो। कई बार ऐसी भिन्न आ जाती है, जैसे 3/7, 1/2, 5/7, 3/4। इनमें न तो अंश सेम है न हर सेम है। अर्थात या तो भिन्नों के अंश सेम होंगे, या भिन्नों के हर सेम होंगे, या न तो अंश सेम होंगे ना हर सेम होंगे। इन सब में हमें पता करना है कि छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और उससे बड़ी कौन सी है। मतलब इनकी तुलना आपको करनी आनी चाहिए दोस्तों। इसके लिए कुछ रूल होते हैं। फर्स्ट रूल क्या कुछ है, देखो। यदि हर सेम हो, सेम बोले तो बराबर हो, एक जैसे हो। हर सेम हो तो जिसका अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा है तो भिन्न भी बड़ी होगी। अंश बड़ा है तो भिन्न क्या होगी, भिन्न भी बड़ी होगी। यदि अंश छोटा है तो भिन्न क्या होगी, छोटी। यदि अंश छोटा तो भिन्न छोटी। अंश छोटा है तो, आसान समझाऊंगा मैं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। अंश छोटा है तो भिन्न भी छोटी होगी। ये रूल आपको याद रखना है, भिन्न भी छोटी होगी। और काफ़ी मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। रूल आपने पढ़ लिया। अब मैं इन सभी भिन्नों को देखूं तो मुझे पता चल रहा है कि हर तो सेम है। हर सेम है मतलब ये रूल लगेगा। अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। सबसे छोटी भिन्न देखो कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न। फिर देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न का मतलब है जिनका अंश बड़ा है। यहाँ अंश 1 है, 5 है, 2 है, 7 है। इसका मतलब 7/3 सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे छोटी भिन्न
सबसे छोटी भिन्न के लिए अंश को सबसे छोटा होना होगा, जो कि हमें देखते ही पता चल रहा है 1/3। एक प्रश्न तो ये बनता है छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न। यह प्रश्न बनेगा आपको आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लिखो। इसका मतलब सबसे पहले छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी भिन्न सबसे छोटा अंश 1/3, फिर 2/3, फिर 5/3 और फिर 7/3। ये इसका उत्तर होगा। अब पूछ ले अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, बड़े से छोटे के क्रम में, अवरोही क्रम में। एक तरीका तो ये है कि छोटे से बड़े क्रम में लिख दिया, उसका उल्टा कर दो, या फिर सबसे पहले बड़ी भिन्न 7/3, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार ये क्रम चलता जाएगा और लास्ट में सबसे छोटी। ये इसका उत्तर होगा। यदि हर सेम हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसकी एक तो छोटी भिन्न बतानी है, सबसे छोटी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न बतानी है आपको, कौन सी होगी? खुद करो, पहले एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। आरोही क्रम में लिखो इसको, प्रैक्टिस भरपूर करनी है आपको, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में झोड़ा भर भर के आएंगे भाई। आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है? आरोही क्रम में भिन्नों को व्यवस्थित करो, क्रम में भिन्नों को व्यवस्थित करो, व्यवस्थित करना, ठीक है? और अवरोही क्रम में करना है, अवरोही क्रम में। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज किया है और खुद से सॉल्यूशन करने का प्रयास भी किया है। अब देखिए हमारे साथ कीजिए मिलान। रूल क्या लगेगा? भिन्नों का हर सेम है तो सबसे छोटा अंश सबसे छोटी भिन्न तो 1/4, सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी भिन्न 7/4। और कई स्टूडेंट हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते, मतलब मैंने अब कहा कि आप वीडियो को रोको और खुद से सॉल्यूशन करो, वो नहीं करते। उससे उनको क्या होता है कि मैं जब सवाल करवाता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवाता हूँ, तो उनको आसान लगते हैं, समझ भी आ जाते हैं। प्रैक्टिस नहीं करने के कारण उनको खुद से नहीं हो पाते, कहते हैं यार सवाल तो आसान है पर हो नहीं रहा, कारण आपने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस जरूरी है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ वीडियो को रोको। मुझे पता है कि आपको कहने वाला कोई नहीं है, मैं अगर कहूँगा आप मानो ना मानो वो आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन मेरा फर्ज बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि आप इस प्रकार, आपको इस प्रकार कहना। हो सकता है कि आप इनका मेरा कहना मानोगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है? और हम इतने प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास को सफल बनाना आपका काम बनता है। वीडियो को देखा करो, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अब लिखते हैं आरोही क्रम में। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 1/4। उससे बड़ी कौन सी है? 3/4। उससे बड़ी कौन सी है? 5/4। और सबसे बड़ी हमारे पास 7/4 है, ठीक है? अब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 7/4। उससे छोटी 5/4, उससे छोटी 3/4 और सबसे छोटी 1/4। उम्मीद करता हूँ कि हर सेम है और आपसे ये चीज़ें पूछी जाएगी तो अब आप कभी गलत नहीं करोगे। अब करते हैं जी अपने अंश सेम हो। तो ये रूल क्या है भाई? अंश अगर सेम हो तो हर अगर छोटा होगा, हर छोटा होगा तो भिन्न तो बड़ी होगी, और हर अगर बड़ा होगा तो भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। देखो कैसे, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपने, दो भिन्नों के बीच की तुलना कर लेते हैं। 1/2 और 1/3 और 1/4। चलो 3 के बीच में करते हैं। अब देखो अंश सेम है, रूल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे छोटी भिन्न वही होगी जिसका हर बड़ा हो। हर बड़ा हो मतलब हर सबसे बड़ा इसका, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो, सॉरी सबसे छोटी भिन्न होगी। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसका हर छोटा है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, पिछले में क्या था और इसमें क्या था, रूल के बीच में अंतर देखना। पिछले में क्या था? हर सेम थे, जैसे 1/4, 2/4, 3/4, यानी हर सेम था, तो भिन्न का अंश बड़ा, भिन्न बड़ी। लेकिन अब की बार क्या है? भिन्न का अंश तो सेम तो है, अब हरों में तुलना होगी। हर, तो हर अगर छोटा है तो भिन्न बड़ी होगी। मैं बताऊंगा भी क्यों होगी, ठीक है? वहाँ तो आपको स्पष्ट पता चल रहा था कि भिन्न बड़ी हो रही है, यहाँ नहीं पता चल रहा। देखो
1/2 को हल करोगे आप, इसका उत्तर आएगा 0.5। 1/3 को हल करोगे 0.3 और 1/4 को 0.2। ये आएगा उत्तर अपना। अपना उत्तर आएगा भाई ये। मैंने कहा था हर बड़ा भिन्न छोटी, हर इसका बड़ा था, भिन्न देखो छोटी आई है, 0.2 के करीब मान आया है, लेकिन अंश तो सेम है। हर अगर छोटा होगा भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। देखो अंश छोटा था, भिन्न बड़ी है, 0.2 ये है तो ये 0.5 है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग जरूर लग सकती है, पर दोस्तों ध्यान से समझो। हर छोटा भिन्न बड़ी, हर बड़ा भिन्न छोटी, ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन। 3/8, 3/9, 3/9 छोड़ो, 3/5, 3/7, 3/4 आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम बोले तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन होगा? छोटा मतलब छोटी भिन्न हर बड़ा, हर क्या होगा, बड़ा होगा। हर बड़ा होगा तो इसका मतलब सबसे बड़ा हर किसका है, 3/8। इसका मतलब ये सबसे छोटी भिन्न होगी। लो जी, उससे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? उससे बड़ी 3/7। उससे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 3/5। और उससे भी बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 3/4। सबसे छोटी भिन्न 3/8, सबसे बड़ी भिन्न 3/4। आरोही क्रम में लिखना है। ये लो, छोटे से बड़े क्रम और बड़े से छोटे क्रम में इस प्रकार लिख देना। मार्कर की क्या बात हो गई, ये चीज़ें तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ आई होगी। लेकिन दोस्तों ज़रूरी थोड़ी होता है कि या तो अंश सेम होगा या हर। अगर दोनों ही सेम ना हो तो क्या करेंगे? जैसे 3/5 और 2 क्या करें, 2/4 या 1/4। इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी होगी? या तो आप इसको भाग दे देकर देखो कि 3 में। अब इनका रूल क्या है? ये रूल सबसे अच्छा होगा, इसको काफ़ी बार पूछा भी जाता है। या तो ये तरीका भाई लगाओगे, हल करोगे, इसको आएगा 3/5 का मतलब 0.60 आएगा और ये आएगा 0.25। भाग देकर देख लेना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में इतनी आसान वैल्यू आए और हम भाग देकर देख पाएँ। टाइम पड़ा है फिर तो भाई करना ही इस प्रकार, अगर और तरीके नहीं आते। लेकिन आपको सीखना क्या है, एलसीएम लेना है। और पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन करवा रहा था, उसमें संख्या माननी होती थी कि कोई छात्र ने किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करना था और उसका उसने 5/4 ज्ञात कर दिया या 6 ज्ञात कर दिया। मैं संख्या क्या मान रहा था, इन दोनों का गुणा मान रहा था। वैल्यू कुछ और हो सकती है वहाँ, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें कर रही थी। या तो एक्स मान कर करो या संख्या इन दोनों का गुणा मान लो। 16 × 6 बोले तो 96, और फिर हम हल कर रहे थे। ठीक है, उसी प्रकार इनका एलसीएम ज्ञात करना है। और भिन्नों का एलसीएम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, बिल्कुल ही नहीं पता तो इन दोनों का गुणा कर दो बस। एलसीएम क्या होता है? भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का लसप है, लघुत्तम समापवर्तक। या फिर आप ऐसे करो, अपने जो पहले जो रूल पढ़े थे उनसे कर लो, क्योंकि लैसा भी आपको करवाया नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है। लैसा पे कराऊंगा ना, उस समय आपको ये चीज़ें मैं दोबारा करवा दूंगा कि लैस ऐसे कैसे करें। लेकिन यहाँ आप समझो कि मैं इनका हर सेम बना लूँ, हर सेम बना लूँ, मतलब जैसे 5 है, इन दोनों को सेम बना लूँ। तरीका क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है भाई, एलसीएम लेना होगा 5 और 4 का। बटा में जो वैल्यू है उनका एलसीएम लो। आप डायरेक्ट एलसीएम लो, भिन्नों का एलसीएम मत लो, डायरेक्ट एलसीएम। 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा भाई? 20। इसका मतलब 3/5 है, बटा की जो वैल्यू है उनको 20 बना लो। 20 बनाएंगे तो यहाँ क्या गुणा करेंगे? 4 से। यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि संख्या पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ 4 से गुणा किया तो भाग में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 के 20, तो यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब ऊपर बनी भाई 4 × 12/20 और 5 एकम 5/20। अब रूल पढ़ा था, हर अगर सेम है तो अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश बड़ा और भिन्न भी क्या होगी? भिन्न भी बड़ी होगी, भिन्न भी बड़ी होगी। तो देखो
हर तो सेम है, इनको देखने की कतई जरूरत नहीं। 12 बड़ा है भाई, भिन्न बड़ी होगी 12, ये बड़ी भिन्न होगी, ये छोटी भिन्न होगी। तो उत्तर क्या आएगा? 3/5 है वो बड़ी भिन्न है और 1/4 छोटी भिन्न। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था। अब आपको एलसीएम का थोड़ा सा सिस्टम समझ नहीं आ रहा, क्या करेंगे? अगर नॉर्मल वैल्यू है, हम एलसीएम निकालते कैसे हैं? जैसे 5 और 4 का एलसीएम निकालना है। भिन्न का एक बार छोड़ो, भिन्न का एलसीएम अलग तरीके से निकलता है। अपने इस बटा की वैल्यू को सेम बनाना है, इसलिए जो बटा में वैल्यू है उसका एलसीएम लेते हैं। या तो ये तरीका भाई, 2 से काटोगे 2, फिर 2 से काटोगे फिर 5 से, और इन सभी का गुणा कर दो, 20 आएगा। या मैंने टाइम एंड वर्क करवा रखी है, उसमें पार्ट फर्स्ट में करवाया था। 5 और 4 का क्या करो, टेबल लिखो। टेबल क्यों जरूरी है यहाँ मैं तो समझ आता है। 12, 16, 20 इस प्रकार वैल्यू चलती है। चलो आगे भी करवाएं कुछ। 24 समझा दें पूरा, 28, 32, 36 और 40 दिखाई दे रहे ना यहाँ। 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। अब देखो, आपने यहाँ पर कॉमन वैल्यू देखनी है। 4 कॉमन नहीं है, 8 भी दोनों में नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, लेकिन 20 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल देखना है। सबसे छोटा दोनों में मल्टीपल कौन सा है? कॉमन, 20। आप 20 से उत्तर करोगे तो 20 यही चीज़ आएगी। यदि आप दोनों में और कॉमन देखो तो 40 भी दोनों में कॉमन है। 40 एलसीएम तो नहीं है, लेकिन 40 से आप करोगे तो भी उत्तर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों में कॉमन गुणनखंड है के रूप में आएंगे, कॉमन मल्टीपल के रूप में आ रही हैं ये चीज़ें। नहीं समझ आई तो मैं एलसीएम में और एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ समझ आ जाएगी। एक बार के लिए समझो कि 5 और 4 का हमने एलसीएम लिया है। अब और भिन्न देखते हैं और करते हैं उनको सॉल्यूशन। हमें भिन्न दे रखी है 3/4। क्वेश्चन मानो ये, ठीक है। आज भिन्न की थ्योरी लगभग कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा मैं। 4/6, 7/8, 10/12 और 11/16 को आरोही क्रम में लिखो। को थोड़ी सी एनर्जी लो लग रही होगी आपको, थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन 1-2 दिनों में तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर और भी ऊर्जा के साथ पढ़ेंगे। पर आपको बोर नहीं होना बिल्कुल भी। आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, बस आपके लिए इतना पर्याप्त होना चाहिए मेरे अध्यापक साथियों। मैंने बताया था आपको पढ़ाई से मन नहीं चुराना आपको। तो देखो क्या करोगे, न तो भाई अंश सेम है तो न हर सेम है, भाई सिंपल रूल तो लगेगा नहीं। हम करेंगे इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ये बटा वाली वैल्यू है ना, 4 है, 6 है, 8 है, 12, 16, इनका एलसीएम निकालेंगे और फिर इनको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। इक्वल किसको करेंगे? हर को इक्वल करेंगे। तो इनका एलसीएम आएगा भाई 48। एलसीएम कितना आएगा इसका? 48। अब 4 को 48 बनाना है, क्या करोगे? 3/4 है, दूर दूर लिखो थोड़ा सा। 4/6 है, 7/8 है, 10/12 और 11/16। हरों को सेम बनाना है। इसका मतलब इस 4 को हमें 48 बनाना है, इस 6 को भी 48 बनाना है, 8 को 48 और 12 को 48, 16 को भी 48 बनाना है। एक बार प्रोसेस लंबी लग रही होगी, लेकिन प्रैक्टिस में लाने के बाद आपको लिखने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 48 बनाने के लिए या तो 12 से गुणा करेंगे, नहीं पता चल रहा तो इस 48 में इस 4 का भाग दो, जो आएगा वहाँ गुणा कर देंगे। 48 में 4 का भाग देंगे 12, 12 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ नहीं पता चल रहा, 48 में 6 का भाग दो 8, 8 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। हर और अंश दोनों में गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 6 से गुणा करना है, 6 और 6। यहाँ क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे और यहाँ क्या करेंगे? 3 से। 11/16 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर है जी 12×3 36/48, 8 चौके 32/48, और इनका कोई और अल्टरनेटिव भी नहीं है, और होगा तो वो सभी सवालों में नहीं लगेगा। फिर 40/48 और 33/48। इसका मतलब हुआ दोस्तों, अंश सभी में अलग अलग है, भिन्न का हर सभी में सेम है। हर सेम तो छोटा अंश छोटी भिन्न, बड़ा अंश बड़ी भिन्न। तो आरोही क्रम में हमें लिखना है। तो सबसे छोटी भिन्न देखो, सबसे छोटा अंश किसका है? 32/48। तो अपने को ये नहीं लिखना,
32/48 सबसे छोटा नहीं माना। इसके सीध में कौन सी भिन्न थी? इसके सीध में हमारे पास 4/6 वाली भिन्न थी, तो 4/6 सबसे छोटी भिन्न। उसके बाद में क्या होगा, उससे बड़ी भिन्न देखूं, उससे बड़ी 33/48 तो 11/16। उसके बाद में 33 जो हो गया उसको कट करते रहो ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। 33 के बाद में 36 वाली भिन्न कौन सी थी? 3/4। 3/4। उसके बाद में 40 वाली भिन्न कौन सी थी? 10/12। तो उसके बाद में भिन्न है हमारे पास 7/8। थोड़ा सा लेंथी सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा है, तो चीज़ों का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा है, तो आपको घबराना नहीं है, समझाने के लिए मैं तैयार हूँ। दोस्तों अब करते हैं सवाल। थ्योरी तो कुछ कर ली, बाकी थ्योरी करेंगे पार्ट 3 में। ये आपके पास सवाल है कि कोई भी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 5-5 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 3/4 हो जाता है। तो हमें पूछा है परिमेय संख्या ज्ञात करो। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बोले तो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अंश भी होगा और हर भी होगा। कई तरीके हैं इसको सवाल को करवाने के लिए। सबसे पहले आपको मैं आसान तरीका कराता हूँ, वो होगा बाय ऑप्शन। इन सवालों को ऑप्शन से उठाना बड़ा आसान रहता है। नॉर्मल ऑप्शन हो तो, कई बार ऑप्शन भी दिक्कत कर जाते हैं, तब आपको बेसिक आना चाहिए। अपने पास मान लेते हैं ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। डी तो डायरेक्ट ही कट जाएगा, या इसको मानो ही मत एक बार के लिए ऑप्शन, क्योंकि इनमें से कोई उत्तर नहीं होगा तो नन लगा देंगे, मतलब इनमें से कोई नहीं। 2/5 उठाओ, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा करो। परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। अंश हर से 3 कम है। हर है भाई 5, अंश है 2। कितना कम है? 3 कम। क्या यही उत्तर होगा? नहीं, अभी तो अपने एक ही कंडीशन पड़ी है, सभी कंडीशन ट्रू करवानी है। मैंने ऑप्शन इस प्रकार सेट किए जानबूझकर कि बच्चा गलती करे। 3 कम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है भाई। यदि अंश और हर में 5-5 जोड़ दिया जाए, यानी इसमें भी 5 जोड़ो और इसमें भी 5 जोड़ो, क्या बनेगा? ये बनेगा 10। तो उसका मान 3/4 हो जाता है। क्या 3/4 हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो ऑप्शन ए उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा ऑप्शन 3/7। बहुत अच्छे ऑप्शन उठाए हैं मैंने, कि जानबूझकर ऑप्शन बना रखे हैं ऐसे। 3/7 अंश उसके हर से 3 कम है। यहाँ कितने कम है? 4 कम है। कितने कम है? पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो आगे चेक करने की कतई जरूरत नहीं है, तो दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। तीसरा ऑप्शन क्या है? 4/7 अंश उसके हर से 3 कम है। लो जी, बिल्कुल 3 कम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अंश और हर में 5-5 जोड़ दो, 4 में 5 जोड़ो 9, और 7 में 5 जोड़ो 12, तो उसका मान 3/4 हो जाता है। हो रहा है भाई? हो रहा है बिल्कुल। देखो काटो इसको, 3 से कटेगा ही है। 3 × 3 9, 3 × 12, 3/4 हो रहा है। इसका मतलब परिमेय संख्या क्या थी? 4/7। यही इस सवाल का उत्तर है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन नहीं उठाते। एग्जाम में कुछ ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि 2-2 सही मिल रहे होते हैं, तो क्या करें? तो बेसिक उठाओ। तो बेसिक, और बेसिक जरूरी है क्योंकि आप अध्यापक बनने वाले हो, आपको बेसिक हर चीज का आना चाहिए। एक परिमेय संख्या का अंश है, उसके हर से 3 कम है। हर से 3 कम है तो पहले हर मानो फिर अंश मानो। हर से 3 कम है, अगर हर मान लेंगे x तो ये क्या होगा? x में से 3 कम। कि अगर हर 7 है तो अंश क्या था? 3 कम, तो 3 कम है भाई। अब भिन्न को लिखेंगे कैसे? अंश बटा हर, x - 3/x। अब अंश और हर में 5-5 जोड़ना, यहां भी 5 जोड़ो और यहां भी 5 जोड़ो, इसका मान हो जाएगा 3/4। हल करोगे तो इस यहां बचेगा 2, क्योंकि 5 में से 3 घटेंगे और x + 5।
बराबर x पर 3/4। अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू देखना लगेंगे। नहीं, x को पूरा सॉल्यूशन करो। ये 4 गुणा में जाएगा, 4x + 2, यहाँ क्या आएगा 3x + 5। हल करने का तरीका 4x 4 2 8, 3x 3 5 15। x एक साइड करो, 4x माइनस होगा 3x, 15 माइनस होगा 8। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास आएगी 7। x की वैल्यू 7 है, लो जी। तो x - 3 की वैल्यू क्या होगी, 7 - 3 बोले तो 4। तो भिन्न क्या होगी, अंश बटा हर। ये इस सवाल का उत्तर होगा। लेंथी सॉल्यूशन जरूर है, बट आपको इस प्रकार आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब पिछले वीडियो का जो प्राइज वाला क्वेश्चन था वो दोबारा करके देखना बच्चों। दोबारा क्यों करके देखना है आपको, क्योंकि इसी प्रकार का वो सवाल था। थोड़ी सी लैंग्वेज आपको घुमा दी, आपने वो सवाल ही अटेम्प्ट नहीं किया। बहुत सारे विद्यार्थी तो उसको देखने से ही इनकार कर रहे थे। तो दोस्तों वो सवाल करना। अब देता हूँ आज के वीडियो का प्राइज वाला क्वेश्चन, और फिर इस क्लास को समाप्त करते हैं। और ये क्लास डेली तो नहीं होती, 1 या 2 दिन छोड़कर आएगी। मैंने डिसाइड किया है कि जैसे ये कल क्लास आएगी, ये आज वीडियो शूट करूँ, कल सुबह 8 बजे क्लास आएगी। और डेली तो नहीं है, एक बार 8 बजे सुबह मैं वीडियो डालता हूँ ये। फिर 1 दिन के बाद में फिर वीडियो 8 बजे वापस आता है। तो आप रेडी रहा करो और प्राइज वाले क्वेश्चन को करने की क्षमता रखा करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस अलग स्तर पर होगा। ये है दोस्तों प्राइज वाला क्वेश्चन, करना कोशिश करना। एक बार मैं पढ़कर बता देता हूँ। 2 अंकों की एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक से 4 गुना है। अंक पलटने पर बनी संख्या को इसमें जोड़ने पर 110 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या होगी या संख्या क्या है? कोशिश करना। जो विनर होगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम अनाउंस किया जाएगा, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आत्मविश्वास जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और बिना टाइम वेस्ट किए मेहनत करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।